आज हम क्लास 10th में पॉलिनोमियल में एक कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स मिलता है उसका एक्चुअल में हम जीरोस फाइंड करना अच्छी तरीके से जानते हैं। अब जब जीरो फाइंड हो जाएगा तो हमें जीरो के बीच जो जीरोस आंसर आएगा उसके बीच हमें एक रिलेशन फाइंड करना है और वो रिलेशन फिर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से भी कंपेयर करना है या फिर वेरीफाई करना है। इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू गिवन है और वो पी एक्स इक्वल टू गिवन है, लिख लीजिएगा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये प्लस 2। अगर हम कहें कि इसके जीरोस क्या हैं तो आप कहोगे फॉर जीरोस के लिए पी एक्स इक्वल टू आप जीरो पुट कर दोगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका फैक्टर करना है तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस x और ये प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इसको सोल्यूशन करें तो यहाँ पर x पहले कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x माइनस 2, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लें और ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 2 बाहर आ जाएगा आपका और ये एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इम्प्लाइज करेगा x की जो दो वैल्यूज़ आएंगी वो 1 और 2 होंगी। इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो आंसर निकल कर आए हैं, अब हमको क्वेश्चन के हिसाब से देखो, जो हमारे यहाँ हेडिंग है उसमें कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखिएगा, हमारे पास जो आंसर निकला हुआ है हमें इसमें रिलेशन बनाना है। इस आंसर में रिलेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि इस आंसर को हम सम करके लिख दें और इसी आंसर का प्रोडक्ट करके लिख दें। देखते हैं क्या आता है, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम कहें सम ऑफ जीरोस, जो आंसर आए हैं वो क्या कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं। अगर हम उनको ऐड करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कहेंगे। यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं फिर लिखते हैं। देखिएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इन दोनों को सिर्फ आपको ऐड करना है और ये लिख देना है। कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अगर हम कहें एक और रिलेशन इसमें क्रिएट किया जा सकता है, इनका प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ अगर हम जीरोस की बात करें तो 1 इंटू 2 करेंगे और ये आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो पहला पोर्शन तो कंप्लीट हो जाता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस। हमारा पहला पोर्शन क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस, ये आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट कह रहा है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल था वो क्या है, अभी जो हमने लिख रखा था वो हमने लिख रखा था पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो सम ऑफ जीरोस है वो 3 है और ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 2 है। यहाँ पर इसको हम इस तरीके भी लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं और इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं। क्लियर, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा, हमें कोफिशिएंट सेलेक्ट करना है। हमें क्या सेलेक्ट करना है, हमें अब कोफिशिएंट सेलेक्ट करना है। ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट भी इसके साथ रिलेशन में लाना है। अब गौर से देखिएगा, ये 3 क्या लिखा हुआ है, x के पहले क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, लेकिन गौर से देखिए x के पहले हमारा -3 लिखा हुआ है। क्लियर, अगर हम कहें कि x का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहोगे -3 है।
हम इस चीज़ को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इसको एडजस्ट ऐसा करेंगे कि ये जो रिलेशन है सम ऑफ जीरोस का वो फुलफिल हो जाए। अब देखिएगा यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर -3 लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या लिखा हुआ है? -3। हम इसको -3 बनाने की कोशिश करते हैं। हम इसको क्या करते हैं? -3 बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा -3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, नीचे वाला नीचे ही लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा। देखिएगा इसको 3/1 लिखा हुआ है, इसको माइनस बनाने की कोशिश करते हैं। जब हमने माइनस बनाया तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ या माइनस इंटू ब्रैकेट में -3। अब जरा गौर से देखिएगा x का कोफिशिएंट क्या है? -3। इसका मतलब ये हो गया इस वाले -3 की जगह हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। क्या लिख सकते हैं इस वाले माइनस की जगह? -3 की जगह कोफिशिएंट ऑफ x। ये माइनस तो पहले से पड़ा हुआ है, इसकी जगह लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई, अब नीचे गौर से देखिएगा ये 1 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? नीचे 1 लिखा हुआ है। अब यहां पर गौर से देखिएगा 1 कहां? x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल हमारा गिवन है उस पॉलिनोमियल का पहले हमें जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के बाद उन जीरोस का सम करके हमें एक नंबर लिख देना है। नंबर लिखने के बाद हमें क्या करना है? उसको कंपेयर कर देना है उस नंबर को पर्टिकुलर px से या गिवन पॉलिनोमियल से कोफिशिएंट के लिए। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि जो आंसर आ रहा है यहां पर -3 वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और यहां पर जो नीचे आंसर आ रहा है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 1 का। क्लियर? अभी देखिएगा अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, इसी तरीके अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका 2 आया है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखिएगा ये 2 क्या है? यहां पर देखिएगा पॉलिनोमियल में 2 कांस्टेंट टर्म है या नहीं है? 2 कैसा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। और यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो नीचे 1 ही लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 को कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिख सकते हैं? 1 को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? अब देखिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। ठीक है, ये किसके केस में ट्रू है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में क्या है? ट्रू है। क्लियर? अब देखिएगा ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है, अब इसको स्टैंडर्ड एग्जाम्पल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax + by + c दिया हुआ है। अब हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो इसी जो कॉन्सेप्ट को हमने अभी सीखा है, इसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ स्टैंडर्ड वाले पॉलिनोमियल में ट्रांसफर कर देना है। मान लेते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है आपके पास वो px = दिया हुआ है ax² + bx + c। क्लियर? क्या दिया हुआ है? ax² + bx + c। अब देखिएगा अगर हम यहां पर कहें रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पर देखिएगा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो, आप अच्छी तरीके जानते हो कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा उसमें 2 आंसर आएंगे, और इससे पहले जो हमने अभी एग्जांपल लिया था उसमें भी 2 आंसर आए थे। अच्छा, जो आंसर आ रहे हैं मान लेते हैं वो आंसर अल्फा और बीटा है।
जो आंसर आ रहे हैं उनको मान लेते हैं अल्फा और बीटा हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने जब सॉल्व किया था तो आंसर क्या क्या आया था, 1 और 2 आया था। यहां पर मान लेते हैं कि 1 हमने अल्फा को कह दिया और 2 हमने बीटा को कह दिया। तो इसका मतलब ये हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जीरोज होंगे वो अल्फा और बीटा हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, अल्फा और बीटा हो जाएंगे। अब गौर से देखिएगा, करना क्या है आपको, सम ऑफ, अगर हम यहां पर सम ऑफ जीरोस की बात करें, सम ऑफ जीरोस की बात करें तो जो आंसर इसके निकल कर आ रहे हैं वो अल्फा बीटा निकल कर आ रहे हैं या नहीं, इसके जो आंसर निकल कर आ रहे हैं वो अल्फा और बीटा है या नहीं है। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया यहां पर अल्फा और बीटा। अब यहां पर देखिएगा, जब हमने अल्फा और बीटा वहां पर निकाला था तो कंपेयर करके आपको दिखाया ये था कि पहले माइनस लिख दिया था, फिर ऊपर लिख दिया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही तो वैल्यू लिखी थी यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने जो अभी इससे पहले एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी वहां पर हमने क्या किया था, सम ऑफ जीरोस को इतना लिख दिया था फाइनली, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर गौर से देखिएगा, ये जो हम लिख रहे हैं उससे कंपेयर करके यहां पर देखिएगा, अगर हम कहें कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये जो डेटा लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, हमने ये माइनस का माइनस उतार लिया, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, सम ऑफ जीरोस को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं, और इसको फर्दर यही चीज लिखा जा सकता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब हमें दूसरा रिलेशन भी निकालना है, जो प्रोडक्ट का रिलेशन था उसको भी लिख लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस आ गया है। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले, फिर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात अगर हम करेंगे तो वहां पर हमने अभी एग्जांपल में क्या किया था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, इसके जो आंसर आ रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा लिख दिया हमने। अल्फा बीटा लिखने के बाद वहां पर हमने लिखा था कांस्टेंट टर्म, यहां पर सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है या नहीं है। इसके बाद डिवाइड किया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका सी अपॉन ए होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। और इसी चीज को अगर हम कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही आपका रिलेशनशिप, इसको भी ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, यही आपका बॉक्स में इसे रख लीजिएगा, यही आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसमें जब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस ऐसे आएगा कि एक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, पूछेगा कि फाइंड द जीरोस
of the given polynomial and verify the relationship between them। तो वहां पे वेरिफिकेशन का मतलब यही होगा, हमें वेरिफिकेशन के नाम पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है एंड सम ऑफ जीरोस निकालना है। निकालने के बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है। अगर वो कंपैरिजन सही निकलता है तब तो आपने जो आंसर निकाला है वो सही है, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? इसको इरेज कर देते हैं, फिर एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? देखिए, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है 6x² - 7x - 3 और आपको फाइंड करना है, पहले तो जीरोस फाइंड करना है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फाइंड करना है। क्लियर? अब देखिएगा, हमें जीरोस के लिए तो सबसे पहले px को 0 पुट करना होगा और उसके बाद x की पॉजिटिव वैल्यू को फाइंड करना होगा। फॉर जीरोस अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हो जाएगा फॉर जीरोस पुट px इक्वल टू 0। अगर px को आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर दिस इंप्लाइज करेगा 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करिए। फैक्टर ऐसा करना है कि आपको 7 मिल जाए, तो 6 और 3 का जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 18, ठीक है, और 9 इंटू 2। इसका मतलब ये हो गया कि इसका फैक्टर जो हो जाएगा, फैक्टर करने पे हमें 9 - 2 मतलब 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6x² माइनस, इसको मैनेज करना आप जानते हैं, इसको 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना सीखा था, तो हम मैनेज ही कर रहे हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा 9x - 2x - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, पहले दो टर्म में 3x कॉमन मिल रहा है, क्या बचेगा 2x - 3। लास्ट में क्या मिल रहा है माइनस, ये प्लस होगा क्योंकि 9x - 2x इक्वल टू -7x, यहाँ पे प्लस आपको 1 कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा 2x - 3 इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा 2x - 3 बाहर कर लीजिए, 2x - 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 3x + 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिखा जा सकता है 2x - 3 इक्वल टू 0 और क्या लिख सकते हैं 3x + 1 इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर 2x - 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और अगर हम दूसरे को सॉल्व करें या एंड कर लें यहाँ पे, एंड, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरोस चाहिए इसलिए हमने एंड लिख दिया। अब देखिएगा, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते तो और लिख रहे होते वहाँ पे 3x + 1 क्या हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। ये इंप्लाइज करेगा 3x इक्वल टू -1 और ये x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें जीरोस तो मिल गए, हमें क्या मिल गए, जीरोस मिल गए। देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, ऊपर लिख देते हैं, देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, क्या क्या आंसर आए हैं, एक आंसर आपका आया है, इससे पहला वाला आंसर आया है 3/2 एंड -1/3। क्लियर? आपको तो जीरोस तो मिल गए, तो पहला कॉन्सेप्ट जो पहला आंसर तो आ चुका है। उसके बाद हमें दूसरा क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। क्लियर? चलिए इसको फाइंड करते हैं। अब देखिएगा, रिलेशन के नाम पे हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। रिलेशन के नाम पे हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। तो पहला हमारे टॉपिक है सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोस में देखिएगा इन दोनों को आप ऐड करिए क्योंकि यही आंसर है आपके पास, प्लस -1/3। ठीक है, अब देखिएगा इसको फर्दर क्या लिखा जा सकता है, 3/2 -1/3। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 - 2, ये कितना हो जाएगा 7/2। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जरा देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया जो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं वो हमें सम ऑफ जीरोस कितना मिल गया, 7/2। अब हमें पहले इसका कोफिशिएंट से रिलेशन भी इधर लिख लेते हैं। तो अगले स्टेप में अगर हम इसे कहें कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, हमारे पास आंसर आया है 7/2। अब गौर से देखिएगा इस वाले कॉन्सेप्ट में, हमें अगर 7 की बात करें तो 7 तो यहाँ नहीं दिख रहा, बट -7 जरूर दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, -7, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 7 दिया हुआ है। क्यों ना हम इसे -7 बना लें। देखिएगा -7 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये 6 है नीचे। ठीक है, देखिएगा -7 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक माइनस बाहर से मल्टीप्लाई कर दें, एक अंदर कर दें, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे, और ये नीचे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। क्लियर। अब जरा फिर से देखिएगा, हमने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया, हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। इस स्थिति में पहुंचने के बाद अब हम कोफिशिएंट से क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां पर -7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम ये वाला माइनस तो लिखा रहेगा, इस -7 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। ये -7 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई, अब जरा देखिएगा 6 क्या है, यहां पे गौर से देखिएगा 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां पर 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 6 स्क्वायर। तो इसको लिख दीजिए बस आप, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर। तो जो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ जीरोस एंड पॉलिनोमियल है, उसमें सम ऑफ जीरोस का तो रिलेशन हमने आपको बता दिया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी रिलेशन बताना है कोफिशिएंट के साथ, उसको भी कर लेते हैं। तो दूसरा पार्ट इसको इरेज कर देते हैं पहले। देखिएगा दूसरा, इसमें हमें कौन सा रिलेशन निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, हमें जो आंसर मिले हैं, हमें कौन कौन से आंसर मिले हैं, 1/3 और 3/2, सॉरी 1/3 और 3/2। ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के नाम पे हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 3/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। क्लियर। लेकिन यहां पर आपको कट नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां पर जो भी प्रोडक्ट में आंसर लाना है आप उसे कट नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो यहां से कंपेयर नहीं हो पाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जैसे हम लोग ऐसा कट कर देते हैं, इसे आपको कट नहीं करना है। सिंपली जो कुछ लिखा हुआ है वैसे आपको पहले लिख देना है इंटू 3/2, फिर अगले स्टेप में इसको ऐसे लिख देना है 3/6। चाहे तो हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, बट आपको इसे 1/2 नहीं लिखना है। अब यहां पर देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3/6। अब गौर से देखिएगा, हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जो भी जीरोस आए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन तो निकाल लिया। लेकिन अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हमें कोफिशिएंट के साथ रिलेशन जनरेट करना है। यहां पर देखिएगा, ये -3 क्या है, -3 अगर हम पॉलिनोमियल देखें तो ये कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, और यहां पर -3 को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट
टर्म डिवाइडेड बाई, अब जरा देखिएगा 6 क्या है यहां पे, गौर से देखिएगा 6 क्या है यहां पे, 6 यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो आप निकाल सकते हो, नीचे क्या लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। देखिएगा ये बहुत ही आसान सा पोर्शन है और एग्जाम में पूछा जाता है। 10th में जब बोर्ड में आप बैठेंगे तो ये पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि गिवन पॉलिनोमियल का आप जीरोस निकालो फिर उसका वेरिफिकेशन करो। अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन देम, तब भी आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल करके कोफिशिएंट उसके केस में लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, देखिएगा टाइम कितना है हमारे पास अभी। ठीक है, अगले टर्न पे जो है हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस पे बेस है, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट कराए हैं उस पे बेस हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो आपका एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 दोनों अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट कराए हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले टर्न पे हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू।